रहेंगे। शाम 4 बजे हो सकती है ये बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेने वाले हैं। चिकित्सा विभाग की ये बैठक रहने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम करीब 4 बजे बैठक हो सकती है। फिलहाल ये ताजा जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में चिकित्सा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे। कई मुद्दों को लेकर के उनसे जानकारी भी ले सकते हैं और चिकित्सा विभाग से जुड़ी खासतौर पर जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर आएंगे और सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो एनडब्ल्यूआर के ऐसे छोटे 65 रेलवे स्टेशन है जिनकी सुविधाओं की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा दूसरे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेने के लिए रेल मंत्री जा सकते हैं। तो सुबह करीब 10 बजे वो पहुंचेंगे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 65 छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की शुरुआत करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए भी वो जा सकते हैं। सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो 65 ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों का जायजा भी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। और जुड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर के हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने को लेकर अब सियासत लगातार जारी है। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौर पर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब मदन राठौर का भी बयान आया सामने, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल के तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर को एयर एम्बुलेंस से ले जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौर की पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाने पर सवाल उठाए, तो जवाब में मदन राठौर ने सरकारी खर्च के आरोपों को खारिज किया। देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिल ऑफ राइट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था। मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा, मैं कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। वहीं मदन राठौर ने विपक्ष के उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनकी पत्नी का हाल पूछा। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। बहरहाल मदन राठौर ने साफ कहा है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा वैचारिक रही है, व्यक्तिवादी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।